बड़ा सदमा है। मुझे सब बच्चों से यही बड़ी थी। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। कोई स्ट्राइक का कोई राइट नहीं है डॉक्टर्स को कि वो स्ट्राइक करेंगे। हाँ, स्ट्राइक करनी होगी, वो अपने जो ओवर टाइम होगा उसमें बैठकर कहीं पीसफुली किसी पार्क के अंदर करते तो चलता, लेकिन पेशेंट जो है वो वर्किंग टाइम के अंदर ये करेंगे स्ट्राइक। ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ है वो जुडिशरी, कहाँ है वो एडमिनिस्ट्रेशन है? इसलिए कि वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं डॉक्टर लोग, वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी बात जो है मानी जाती, उनका जो दिल चाहे वो करें। लेकिन हम जो लोअर क्लास के हैं, हम जो बीपीएल के हैं, हम जो गरीब लोग हैं, तो हम लोगों के साथ कोई भी खिलवाड़ करे तो उसको इजाज़त है। तो दी डॉक्टर 2-3 रत्न दवा पत् थवन डेट थवन कि चंद्रवार दो करो एडमिट, पत् सुनो 2 बाद ऑपरेशन कर 21 तारीख कर मैं एडमिट। तो आज के आज सुबह अनिक थिएटरस मज 8:30 बजे 8:30 बजे पे तो 5:30 बजे तक मैं तम सो डेड बॉडी मैं लग बनावन बेवकूफ़ दपन लग इसको होश आएगा सो था सो क्या पंप फ्यू लगे तब से लोग खसन ये ज़रा ये मतलब तब से लग आलन सा तो मैं लग वन दपन ना इसको होश आएगा, इसको श्रीनगर रेफर करो। तो जनाब ये पे गई तो वात बोट रगी नाला तो सह ये डेथ तत वो डॉक्टरस में कर चेक दपन ना यह ठीक वह क्या वातन वात बटोत आप कब 21 तारीख को आए थे। 21 तारीख को आए थे। बच्ची को बोल रहे थे कि इसको सिस्ट है लिवर में, इसका हो जाएगा ऑपरेशन। दी थी दवाई शवाई थी, बाद में जब एडमिट की तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन करेंगे। कल मुझसे ऑपरेशन का सामान सब खरीदवाया, एडमिट फाइल बनाई, वो सब सामान लिया मैंने। तो सुबह 8:30 बजे ली ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में जब ली थी तो बाकी पेशेंट उसके बाद गए तो वो आए वापस। मैं भी जाने लगा, मुझे भी तड़फ थी, जाने लगा गेट तक। गेट से अंदर आने नहीं लगे देने, गेट से बाहर निकलो। तो फिर मैं पूछता रहा एक को दूसरे को क्या हाल है, बोलने लगा आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 10 मिनट लगेगा, ऐसे ऐसे जब तक शाम के 5:30 हो गए, 5:45। उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि इसको होश नहीं आ रहा, इसको रेफ़र करेंगे श्रीनगर के लिए, श्रीनगर सोरा के लिए। तो जनाब जब लड़की को लाया एम्बुलेंस में बिठाया तो मैंने उसका बाजू पकड़ा, उसको कोई नब्ज़ नहीं था, उसकी डेथ हुई थी यहीं। तो मेरे पर एक मातम हुआ था पहले, एक हुआ ये डबल जो मुझे यहाँ से गाड़ी में बिठाकर बटोत पहुँचाया। हाँ, ये है मेरी गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसकी इंक्वायरी किया। गेट पर लाई, गेट पर दिखाया हमको लड़की को, तब तक नहीं दिखाया तो उसके आँखों में पट्टी बांधी थी। अगर ज़िंदा इंसान है उसको आँखों पे पट्टी कैसे बांधे जाएगा? मैंने बाकी ऑपरेशन पेशेंट भी निकलते हुए देखे, उनकी आँख खुली। जब ऑपरेशन थिएटर में लिए थे तब लड़की के बात कर रही थी आपसे? हम बात कर रही थी, हंसते खेलते आए हम उधर ऑपरेशन थिएटर तक। उधर हमको बोला गेट से बाहर हो जाओ, तो लड़की को इधर रहने दो। तो जब आपको रेफर किया गया तब क्या बताया गया? जब रेफ़र किया गया तब यही बोलने लगे कि लड़की को ऑपरेशन हुआ लेकिन होश नहीं आ रहा, तो इसको रेफ़र करेंगे श्रीनगर के लिए। जब गेट पे पहुंचाई तो मैंने गेट पे गाड़ी में जब लड़की बिठाई तो मैंने देखा उसको, तो उसको नब्ज़ नहीं चल रहा था। उम्र थी 11 साल। जनाब मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है ये एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमको इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बहुत बड़ा सदमा है। मुझे सब बच्चों से यही बड़ी थी। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। बड़ा अफसोसनाक सानिहा है। यकीन जानिए कि जब मैंने उन पेरेंट्स को देखा, उनको रोते बिलखते देखा, तो हमसे भी नहीं रहा गया। हम भी इंसान हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम सब लोग जो बाल बच्चों वाले हैं, लेकिन किसी के बच्चे के साथ अगर इस तरह का सलूक हुआ, इस तरह का हादसा हुआ, तो अल्लाह खैर करे, हर एक को बचाए। हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर उसकी तकलीफ़ आज हम महसूस नहीं करेंगे तो कल हमारी तकलीफ़ कोई महसूस नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो भी उसके साथ हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई, सरासर नाइंसाफ़ी हुई। देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, मौत बरहक है,
उसका मकाम भी जो है जगह भी मुतय्यन है, उसका वक्त भी मुतय्यन है, लेकिन कम से कम ये देखना है कि मौत का कारण क्या हुआ, वजह क्या हुई। एक चलता फिरता बच्चा अपने घर से आता है ये उम्मीद लेके कि मैं आइंदा बीमार ना हो जाऊं, मेरे अंदर जो थोड़ी सी जो बीमारी है उसको हटा दिया जाएगा और मैं बाकी ज़िंदगी जो है अच्छी गुजारूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ बच्ची को लाया गया, 21 तारीख को उनके पेरेंट्स ने यहाँ उसको एडमिट कराया और वो भी डॉक्टर बाबर साहब की इंस्ट्रक्शन पे कि उसको एडमिट किया जाए ताकि नेक्स्ट डे इसकी जो सर्जरी की जाए। और सर्जरी के लिए जब उसको 25 तारीख गालबन आज उसको जब लिया तो ठीक 8 बजे उसको अंदर लिया और 8 बजे से लेकर सर्जरी चलती रही। तो वो 5:30 बजे उसको जो है बेहोशी की हालत में पेरेंट्स को लाया गया और कहा गया कि हमने इस बच्ची को जो है श्रीनगर के लिए सोरा इंस्टीट्यूट के लिए रेफ़र किया है, क्योंकि जम्मू से बेहतर जो है इलाज जी सोरा में है। तो पेरेंट्स को जो है मतलब कन्विंस किया गया। वो भी बेचारे दूर दराज इलाके के लोग थे, अनपढ़ मजदूर शख्स था, उसने समझा ये डॉक्टर मेरे साथ सच ही कह रहे हैं। लेकिन शक उस शख्स को उस वक्त ही हुआ था जब बच्ची की आंखों पे पट्टी जो बांध दी गई थी ताकि यानी इन पेरेंट्स को इमीडिएट पता ना चल जाए कि इसके साथ क्या घटना घटी है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि डोडा जीएमसी के अंदर जो है हम यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है और यहाँ की पब्लिक जो है वो अरसा दराज से यहाँ पर ये सवाल उठाए जा रहे थे कि यहाँ पे जो है आवाम के साथ, पेशेंट्स के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, तो कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता था। लेकिन जब आवाज़ उठाई गई तो उसको यहाँ पे जो है मैं तो बताऊँ एडमिनिस्ट्रेशन ने या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी लोगों का ध्यान जो है इधर उधर करने के लिए डाइवर्ट कर दिया हमारी सोसाइटी को, ताकि एक दूसरे के खिलाफ ही आवाज़ें बाहर होती रही। लेकिन मेडिकल कॉलेज के अंदर जो भी गड़बड़ होती थी और जो भी गलत होता था, लेकिन यहाँ पे हमारे बड़े सीनियर सिटीजन्स या मैं उसको सिविल सोसाइटी के नाम पे आए और डॉक्टर्स की सपोर्ट में खड़े हो गए कि नहीं जी एमएलए महराज मलिक जो है डॉक्टर्स के साथ ज़्यादती करता है। लेकिन यहाँ पे कई लाशें हमारी, यहाँ कई बेटियों ने हमारी, पिछली बार भी बलेसा की जो एक लड़की थी जो डिलीवरी की वजह से यहाँ पे डेथ हो गई थी और डॉक्टर ने उसको भी रेफ़र किया था, आज भी एक डेड बॉडी को रेफ़र किया गया। अब आप ही यह फैसला कीजिए, जो दुनिया इस न्यूज़ को, हमारी बात को सुने, वही फैसला करें कि क्या वाक़ईतन आवाम ही गलत है, क्या वाक़ईतन हम ही गलत हैं। हम बार बार यहाँ बोले जा रहे हैं और हमारी बात का जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्टर सकीना यतू जी की तो ज़बान खामोश है, जबकि हमने पहले भी कई बार जो है कई घोटाले उनके सामने लाए कि गलत हो रहा है, तो लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा इसके अलावा, यहाँ जो ऑक्सीजन है, एक पेशेंट को ऑक्सीजन देना था, 5 साल से उसको ऑक्सीजन यहाँ से मिलता था, लेकिन आज की डेट में उसको ऑक्सीजन बंद कर दिया गया है। शादीलाल जी एक यहाँ कोटी का रहने वाला है, हमने सुपरिटेंडेंट को कहा, हमने प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिख के भेजी कि इस बंदे को जब यहाँ बिजली चली जाती है, मशीन नहीं चलती है, इसको ऑक्सीजन दिया जाए। कहने लगे अब ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर ये मार्केट में गैस की तरह मिलती तो पेरेंट्स या उनके अटेंडेंट खरीद के लाते, लेकिन जो इम्पॉसिबल है, यहाँ की हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है मरें ये लोग, जहाँ से लाना होगा ऑक्सीजन लाएं वहाँ से। प्रिंसिपल साहब ने कोई एक्शन, वो सीधा इनकार कर दिया। हमने मजबूर होकर ये कहा कि डीसी साहब के साथ आप राब्ता करो, हो सकता है डीसी साहब आपकी मदद कर। देखिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि एसेंशियल सर्विसेज के अंदर जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट आता है, बिजली आता है, पानी आता है, इसके अंदर कोई स्ट्राइक का कोई राइट नहीं है डॉक्टर्स को कि वो स्ट्राइक करेंगे। हाँ, स्ट्राइक करनी होगी, वो अपने जो ओवर टाइम होगा उसमें बैठकर कहीं पीसफुली किसी पार्क के अंदर करते तो चलता, लेकिन पेशेंट जो है वो वर्किंग टाइम के अंदर ये करेंगे स्ट्राइक, ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ है वो जुडिशरी, कहाँ है वो एडमिनिस्ट्रेशन है? इसलिए कि वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं डॉक्टर लोग, वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी बात जो है मानी जाती, उनका जो दिल चाहे वो करें। लेकिन हम जो लोअर क्लास के हैं, हम जो बीपीएल के हैं, हम जो गरीब लोग हैं, तो हम लोगों के साथ कोई भी खिलवाड़ करे तो उसको इजाज़त है। इसलिए हम लोग यही कहना चाहेंगे, जो भी कानून के खिलाफ करता है उसके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए और लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए।